नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। इन दिनों बाबाओं एवं धर्म गुरुओं को भीड़ जुटाने के लिए चमत्कार का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बरसाने वाली कथा वाचक प्रिया किशोरी के साथ ऐसा नहीं है। भागवत कथा में जाकर आप खुद देखिए कि उनकी कथा सुनने के लिए किस तरह महिलाओं एवं पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। जी हाँ, उनकी आवाज़ में ऐसा जादू है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो आइए ले चलते हैं सीधे आपको सरहोल गांव। ज्योति जब तुम्हें ध्यान में आने लगेगी, धीरे धीरे चिंतन बढ़ने लगेगा, वही ज्योति पर ध्यान लगाओ। इधर गोपियां कहने लगी, वारे उत्तर ज्योति
ज्योति दिखेगी। नेत्रों को बंद करो, नेत्रों को बंद करो, एक मुद्रा में बैठो, ध्यान लगाओ, तब जाके उसके दर्शन होंगे। श्री राधा रानी से एक गोपी प्रश्न करती, किशोरी जो हम नित्य ही आपके लिए अपना अपना स्वप्न बताती हैं, आपसे तो कभी आप बहुत प्रेम करते थे, आपको तो बहुत बहुत लीलाएं करते होंगे स्वप्न में, कभी आप बताते नहीं हो, बताओ ना, हम तो इसी से दिल बहला लेती है, गोविंद की लीला बताओ ना श्री राधा रानी। तो सुनो, तुम इतना रुदन करती हो, इतना विलाप करती हो, क्यों? अरे जिस गोविंद को तुम प्राण प्रियतम प्रियतम मान करके बज रही हो, पति मान करके बज रही हो, कदाचित इस तरीके से मानने में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। क्यों? वो परब्रह्म है। बोलिए जय श्री राधे। अब भैया घराती और बराती जो हो हम सब नाचेंगे, ठीक है? सारे जग की माता, हम सब उसकी बहना, हम सब उसकी बहना, अरे इसीलिए हमको सी लागे, हमसे बच कर रहना, हमसे बच कर रहना, वरना जाओगे लाला बेढंगी चाल से, वरना जाओगे लाला बेढंगी चाल से, तुम्हें ले जाएंगे हम हमारी यार के। राधे राधे, मेरा नाम प्रिया किशोरी है, मैं बरसाना से आई हूँ। मैं कथा वैसे 2017 से कर रही हूँ, जिस समय मेरी उम्र लगभग 18 या 17 वर्ष की थी। तो उस समय वैसे मेरे भैया हैं, वो भी कथा करते हैं। मतलब हमारा जो घर का माहौल है वो भगवान के नाम में ही है, मम्मी वगैरह सब लोग भगवान के नाम में ही थे। बाकी भैया से मेरे को प्रेरणा मिली कि हमारा कोई चमत्कार दिखाने का ना तो इरादा है और ना ही हमारे पास में कोई चमत्कार है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम हैं श्रीधाम बरसाना से, बरसाने की जो कि हमारी श्री राधा रानी है। उनके पास में तब भी कोई चमत्कार नहीं था, आज भी कोई चमत्कार नहीं है। उनके पास में अगर कुछ है तो कृपा है। उसी कृपा को, उसी भाव को हम जन जन में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमारी श्री राधा रानी कैसी हैं, उनका श्री ठाकुर जी के प्रति भाव क्या था, वो कौन थी। वैसे इतनी जिव्या में ताकत नहीं जो राधा नाम का बखान कर पाएँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे लोगों तक पहुँच सके उसका जन जन में प्रचार प्रसार चल रहा है। इसका उद्देश्य बस यही है, जैसे कि आजकल का यूथ जहाँ अपने सनातन को भूला बैठा है, जहाँ हम लोग कोई आकर के कह देता है ये ठीक है वो ठीक है, बस उसी रास्ते पर हम चल पड़ते हैं, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों को कभी उठा करके नहीं देखते कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जिन संतों ने, जिन ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े जंगलों में रह करके और सूखे पत्ते खा खा करके जिन ग्रंथों को लिखा है, आज हम उन ग्रंथों को उठा करके भी नहीं देख रहे हैं। तो बस यही उद्देश्य है कि आज का जो यूथ है इन सभी अपने सनातन को समझे, अपने धर्म के बारे में जाने, और जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, और जानेंगे केवल भगवत सत्संग के द्वारा ही। देखिए आज की जो जनरेशन है वो चमत्कार को ही नमस्कार करती है वैसे तो, लेकिन चमत्कार में केवल जैसे कहते हैं ना कि 2 दिन का चमत्कार है, उसके बाद में कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो केवल भगवान की कृपा है। कुछ लोग पाखंड रचते हैं, तो पाखंड से बचें, क्योंकि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भगवान भगवान है, उसी की कृपा को समझें और उसी को मानें। देखिए ये गुरुग्राम में हमारी 87वीं कथा है। केवल गुरुग्राम का ही संकल्प है कि 108 यहाँ जो कथा होनी है वो निस्वार्थ भाव से होनी है, जो कि हमारे पिताजी का श्री राधे महाराज जी हैं, उनका संकल्प था 108 कथा का। उसी संकल्प को आगे बढ़ाया है हमारे जो बाबूजी हैं, आप देख रहे हैं सामने सिंह साहब जी बैठे हैं, राजेश सिंह साहब जी इनका पूरा नाम है। तो ये इस संकल्प को आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां इस गुरुग्राम के कोने कोने में जाते हैं, जगह जगह सेक्टर, जगह जगह जो भी गांव हैं गुरुग्राम के, वहां जाकर के इस भागवत धर्म के बारे में बताते हैं और उसके बाद में ये अनुष्ठान प्रारंभ करवाते हैं। कैसा गुड़गांव में रिस्पॉन्स है? गुड़गांव में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा भाव है यहाँ के लोगों का, काफ़ी भक्ति की ओर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कमी है जी। वैसे हम कर चुके हैं कथा इधर बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इन जगहों पर हम कथा कर भी चुके हैं पहले। सवैया है छोटा सा जो बड़ा प्यारा है। श्री राधा मुझ में गुण कहाँ जो मैं गाऊं गला
पशार के। मुझ दासी को इतनो भलो, मैं तो पड़ी रहूं तेरे द्वार। मेरो तन ल्यो मन ल्यो सावरिया, पर लियो ना मेरे प्राण। प्राण बिनु कैसे रहूंगी, श्री कृष्ण ही मेरे प्राण। अगर हमें अपने धर्म के बारे में जानना है, अपने ग्रंथों के बारे में जानना है, तो भागवत कथा में आकर के बैठना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलिए हवा चल रही है, वो हर जगह चल रही है। जहाँ धूप है वहाँ भी हवा है, जहाँ छाँव है वहाँ भी हवा है। लेकिन उस हवा का आनंद हमें छाँव में अगर बैठ कर के लें तो ज़्यादा आएगा, बाकी धूप में बैठ कर के लेने से तो उस हवा को लू का नाम भी दे दिया जाता है। तो इसीलिए भगवान के धाम में, भगवान के नाम में बैठना इसीलिए ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि भगवान श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी तो हमारे घर में भी हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन बरसाने हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हमारे धाम की महिमा आ जाती है। धाम का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि ठाकुर जी के सवैया कुछ हैं संतों ने कहे हैं बड़े सुंदर कि रमण रेत लेटो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। जैसे वहाँ की हवा, जल, वायु सब कुछ आवश्यक है, वैसे ही भगवान की जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर बैठना भी आवश्यक है। जैसा कि हम रामायण वगैरह श्रवण करते हैं, जहाँ हम पाठ वगैरह करवाते हैं अपने घर में, तो एक आसन लगाते हैं हनुमान जी के लिए। पता है कि कोई आए ना आए लेकिन हनुमान जी आएंगे। वैसे ही भगवान के कीर्तन में, उनकी कथाओं में कोई आए ना आए, श्री ठाकुर जी स्वयं आकर के बैठते हैं, और जहाँ वो आ जाते हैं वहाँ एक अलग ही आनंद की, अलग ही अनुभव की हमें प्राप्ति होती है, जिसको लेना हर जीव को आवश्यक है। जब तक आएंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।